हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो आपके और हर एक मुसलमान के दिल को यकीन को मजबूत करता है और दिल को सुकून देता है। जो बताता है कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता है तब अल्लाह अपने बंदे के लिए कैसे रास्ता बनाता है। ये कहानी है एक अजीम पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह के बेहद करीब है। तो दोस्तों, ये उस जगह का वाक़या है जहाँ अंधेरा महल, मजलूम लोग जंजीरों में और बच्चों की चीखें हमेशा सुनाई देती थी। ये वाक़या मिस्र की सरजमीन का, जहाँ एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था फिरौन। वह खुद को खुदा कहता था। दोस्तों, वह खुद को खुदा कहता था और बनी इसराइल कौम पर इतना जुल्म करता था कि ज़मीन कांप उठती थी। लोग रोते थे, दुआएं करते थे और इंतजार करते थे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहम पर कब बरसेगी रहमत और उनके कब मदद मिलेगी। और फिर अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा, जो पैगंबर थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और वह हिजरत की रात में ही अपनी नेक नियत और साफ दिल से निकलते हैं और अल्लाह का हुक्म आता है कि अपनी कौम को लेकर उस जगह से निकलो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोस्तों रात के अंधेरे में निकलते हैं बनी इसराइल कौम को लेकर। रवाना होने के बाद सबके चेहरे पर, पूरी कौम के चेहरे पर डर था, बेचैनी थी, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर यकीन था। और फिर चलते चलते समंदर के किनारे पहुंचे। तो सुबह का मंजर था, आगे समुंदर और पीछे धूल उड़ाता हुआ फिरौन का लश्कर, एक खौफनाक लश्कर जिसे कहते हैं। लोग घबरा गए और सबके मुंह से निकला कि अब तो हम पकड़े गए, अब कोई रास्ता नहीं है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुकून के साथ सुकून आवाज़ में बोलते हैं, कल्ला इन्ना मा या रब्बी सयाहदीन। इसका मतलब था दोस्तों, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। दोस्तों, ये अल्फाज सिर्फ जुमला नहीं था, ये एक यकीन था, ये तवक्कुल था, ये अल्लाह पर पूरा भरोसा था। और अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है इतना बोलकर ऊपर से खुदा का हुक्म आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म आता है कि अपना असा उठाओ और असा को समुंदर पर मारो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही असा को उठाकर समुंदर पर मारते हैं और समुंदर में असा लगने के बाद समुंदर एक दीवार की तरह दोनों तरफ समुंदर फट के दीवार बन जाती है। दोस्तों, जो एक सूखा रास्ता बीच पे बन जाता है समुंदर के, फिर लोग हैरान हो जाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ओर देखने लगते हैं और लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर सब जितने भी थे बनी इसराइल कौम वाले, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की नियमत थी दोस्तों। और फिर इससे छुटकारे की आस और उसका अंजाम से छुटकारे पाने के बाद सब बनी इसराइल समुंदर पार कर रहे थे। सब लोग गुजर गए, मगर फिरौन अपने घमंड में अंधा था और उसी रास्ते से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बनाए हुए रास्ते से वह भी आता था। और फिर वो जैसे ही रास्ते में घुसता है, समंदर दोबारा मिल जाता और फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब जाता। दोस्तों, तबाही का अंजाम और घमंड का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। और ये सब देख कर बनी इसराइल कौम में सुकून भरा मंजर था और सब सूरज निकल रहा है। ये वाक़या जब सूरज निकलता है दोस्तों, तो लोगों के दिलों को सुकून मिलता है। और दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए और सच्चे दिल से कहना चाहिए कि मेरा रब मेरे साथ है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसके लिए समुंदर भी चीर देता था। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ईमान अफरोज वाक़या आप तक हम पहुँचाते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।